ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरखास्तों की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA, PTA और पेमरा की बेंच पर एतराज की दरखास्तें खारिज कर दी। 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की मुतफर्रिक दरखास्तों का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। क्या अदालत IB और FIA के केसेस सुनना छोड़ दे? अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाए और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे तो मफाद का टकराव कैसे है? जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा। मुतफर्रिक दरखास्त में लिखा गया है, हाईकोर्ट के जजेस ने शिकायत की। ये शिकायत कैसे है? हम तो जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी के इल्जामात की हिमायत कर रहे हैं। जजेस का खत इंटेलिजेंस से मुतालिक है, FIA से मुतालिक नहीं। मुतफर्रिक दरखास्त पर जवाब के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर IB को जाती हैसियत में तलब कर लिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। कर्ज की आखिरी किस्त कल मिलने की तवक्को। सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात। नए प्रोग्राम पर गुफ्तगू की। कहा, मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने MD IMF को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर आज़म को नए प्रोग्राम के इक़्तिसादी फ्रेमवर्क से आगाह किया और कहा, पाकिस्तान इस लिहाज से ही मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात। बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का एआदा। बिल गेट्स ने पंजाब में हिफाजती टीकों और इंसदादे पोलियो मुहिम की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो से पाक पाकिस्तान के हतमी मकसद के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत है। गेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में काबिल एतमाद शराकतदार है। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को दोबारा पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी मुकालमे और गाला डिनर में शिरकत। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से मुलाकात के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स ने तारीख की बुलंद तरीन 73,000 की सतह अबूर की। ट्रेडिंग के आगाज पर 100 इंडेक्स में 558 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। फिर मार्केट मनफी जोन में चली गई और 509 पॉइंट्स की कमी देखी गई। स्टेट बैंक 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। माशी माहरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है, IMF के दबाव के बायस शरह सूद 22% पर बरकरार रखी जा सकती है। ये बताएं कि अगर एजेंट को मैं पैसे दूं तो 3,000 तो पहले बारी आ जाएगी। किसको दिया 14,000? मुझे भी बताएं। ये तो सारा कुछ पूरे हम चल रहे हैं यहाँ पे। एक बंदा गलत बयानी कर सकता है, 2 बंदे गलत बयानी कर सकते हैं, 3 बंदे 10 बंदे तो गलत। वो कह रहे हैं मैंने 14,000 रुपये दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। शहरियों ने एजेंट माफिया को पैसे देने के सबूत दिखाए। शहरियों ने कहा, पासपोर्ट ऑफिस की तो दीवारें भी पैसे मांगती हैं। वज़ीर दाखिला पासपोर्ट ऑफिस के हालात पर बरहम। कहा, अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर दाखिला ने डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को तब्दील करके कार्रवाई की हिदायत कर दी। शरीफ खानदान कौमी ओहदे अपने घर में बांट रहा है। आइन में डिप्टी वजीर आजम के ओहदे की गुंजाइश नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इसाक डार को डिप्टी वजीर आजम बनाने पर रद्द अमल। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं, हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश ढोंग है। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम की हुकूमत है, गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत गलत फहमी में ना रहे, यह इक़दाम बहुत महंगा पड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मलेशिया की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो देने का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, फ़रीक़ैन मार्केट्स का मुताला करेंगे, ठोस इक़्तिसादी नताइज के लिए मुख्तलिफ शोबों में मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे। नायब वज़ीर आज़म ने मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली।
इसहाक डार के डिप्टी वजीर आजम बनने को नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदर के तनाजुर में देखा जाए। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। ये पैगाम है, नून लीग दोबारा वोट को इज्जत दो के रूट से मज़ाहमत की तरफ बढ़ना चाह रही है। वो समझते होंगे मज़ाहमत हुकूमत में रहकर तो नहीं हुआ करती। PTI क़यादत को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातों का नोटिस लेना चाहिए। अब हर कोई उठता है और कहता है वो फौज या फलां से बात करेगा। नून लीग और PTI में इक़्तिदार की भीख लेने की दौड़ लगी है। वो जेल में बैठे हुए धंसते चले जाए। ना डील है, ना ढील है, ना एस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है, ना करना चाहती है, ना उनका कोई काम है। मैंने आपके शो में बहुत पहले भी कहा था, ARY पे बहुत पहले कहा था कि सब अच्छे बच्चे बन के चलेंगे। चल रहे हैं ना। डील है ना ढील है और ना एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है। आप सारी उम्र इंतजार करते रहे, पहले इल्जामात लगाते रहे, अब PTI कह रही है उसी फौज, उसी आर्मी चीफ और DGI-SI से बात करनी है। ये कल बुरे थे, आज अच्छे हैं। ये क्या ड्रामा है? इसी ड्रामे की वजह से ये हाल है कि वो धंसते चले जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वाउडा की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू कहा, बानी PTI को बताया जाता है गंडापुर बदमाशी कर रहे हैं, वो खड़े हैं, हालांकि वो लेटा हुआ है और हुकूमत के साथ है। PTI के हुकूमत के साथ 10-15 दिनों में मुज़ाकरात होंगे। पहले ही कहा था PTI के तमाम लोग अच्छे बच्चे बनकर चलेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दी के मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मुकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। शलास में मूसलाधार बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें शदीद मुतासिर, अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग, शाहराह कराक्रम कुंदिया पुल के करीब मुकम्मल बंद, गिलगित बल्तिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ता, मुतादिद गाड़ियां फंस गईं, मानसहरा के मैदानी इलाकों में भी बारिश, शाहराह रेशम गांदिया के करीब टूटने वाली सड़क बहाल ना हो सकी। कागान वैली में बर्फबारी से मौसम सर्द, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान 2 रोज में मुख्तलिफ हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। हम सिर्फ अपने हक के लिए पुरअमन तरीके से पंजाब असेंबली के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। पंजाब पुलिस हमारे घरों पे छापे मार रही है। इन छापों को, इन गिरफ्तारियों को फिलफौर रोका जाए। गंदम पॉलिसी के खिलाफ किसान आज पंजाब असेंबली के बाहर धरना देंगे। किसान बोर्ड पंजाब के सदर मियां अब्दुल रशीद को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम की खरीदारी के लिए ताहाल कोई फैसला नहीं कर सकी। आज फैसले का इम्कान। हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी न होने से किसान परेशान। डेरा इस्माइल खान से अगवा सेशन शाकिरुल्लाह मरवत बाजिया घर पहुंच गए। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात का कहना है जज शाकिरुल्लाह की बाजियाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई से मुमकिन हुई। कराची, टांग समेत मुतादिद इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबाई हुकूमत फोर्सेस से मिलकर दहशतगर्दी से निपट रही है। अमन व अमान की बहाली सूबाई हुकूमत की तरजीह है। सिंध हाई कोर्ट का गुमशुदा शहरियों की तलाश, अहले खाना को मुआवजा अदा करने का हुक्म। जस्टिस अरशद हुसैन ने रिमार्क्स दिए, गुमशुदा शहरियों के अहले खाना के दुख का किसी को एहसास ही नहीं। शहरियों की तलाश, मुआवजे की अदाई पर अदालत के क्या अहकामात थे, किसी अफसर को मालूम नहीं। जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी ने कहा, एक पुलिस अफसर ने अदालत को बताया, बंदे का पता चल गया, अगली समात पर उसका तबादला कर दिया गया। ये सब अदालत के साथ मजाक नहीं तो क्या है। वकील केस लेकर खड़े हो जाते हैं, केस के बारे में कुछ पता नहीं होता। सैली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर तहाइफ भी दिए। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। रात की तारीकी में सहूनी अफवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में बॉम्ब्स बरसाए। मजीद 27 फलस्तीनी शहीद। रफा में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद हुए। 24 घंटे में 66 फलस्तीनियों को शहीद किया गया।
कतर और मिस्र की सालसी में जंगबंदी की कोशिशें जारी। हमास का वफ्द इसराइल की जानिब से दी गई जंगबंदी तजावीज़ पर आज अपने जवाब से आगाह करेगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कार्बी कहते हैं इसराइल अमरीकी हुकाम से मुशावरत किए बगैर रफा पर हमला नहीं करेगा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है गाजा में ऑपरेशन तवील हुआ तो खौफनाक नताइज निकलेंगे। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। आलमी अदालत इंसाफ में गजा और मगरबी किनारे में इसराइली जारियत की तहकीकात जारी हैं। इसराइली वज़ीर खारजा का कहना है दिफा से रोकना हमारी तबाही का मुतालबा है। हमास गजा की आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की तामीर का आगाज। अगले 10 साल में दुबई एयरपोर्ट के तमाम ऑपरेशंस अल मखतूम एयरपोर्ट पर मुंतकिल हो जाएंगे। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सोशल मीडिया पर दुबई एयरपोर्ट की मुंतकली का मंसूबा शेयर कर दिया। नए टर्मिनल की लागत 128 अरब दरहम होगी। सालाना 26 करोड़ मुसाफिर एयरपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। एयरपोर्ट के करीब नया शहर दुबई साउथ आबाद किया जाएगा। सऊदी अरब के शहर अबहा में खतरनाक बगोले, अंधेर छा गया। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। बच्चे समेत 5 शहरी जान से गए। चीन के शहर ग्वांगझू में बगोले, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक। T20 सीरीज में पाकिस्तान विमेंस टीम की मुसलसल दूसरी शिकस्त। वेस्टइंडीज ने दूसरा T20 मैच भी जीत लिया। मेहमान टीम ने 122 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में वेस्टइंडीज टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड का मुनफरिद अंदाज में T20 वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान। खिलाड़ियों का ऐलान किसी सेलेक्टर या कोच ने नहीं, ऑकलैंड क्रिकेट क्लब से वाबस्ता 2 बच्चों ने किया। केन विलियमसन चौथी बार T20 वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान के दौरे पर आए कीवी स्क्वाड में से सिर्फ 4 खिलाड़ी टीम में जगह बना सके। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की फतुहात जारी। नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-0 से शिकस्त देकर मुसलसल छठी कामयाबी हासिल कर ली। आर्सेनल ने टॉटनहम हॉटस्पर को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर पहली पोजीशन बरकरार रखी। तीसरे मैच में बर्नमाउथ ने क्वाइटन को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। और शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर शरीफ को दुनिया से गुजरे 48 बरस बीत गए। वर्सटाइल फनकार ने 3 से फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कॉमेडी किंग की याद में उनके चाहने वालों के दिलों में आज भी ताज़ा।